और अभी आपने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, क्या था ये पूरा? मेरा परिचय, मैं राकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। भारतीय सेना से रिटायरमेंट के बाद मैं सैन्य करियर एकेडमी चलाता हूँ। मेरी एकेडमी हैसर बाज़ार में पिछले 4-5 सालों से चल रही है और मैं सेना से रिटायरमेंट के बाद एक समाज सेवा के रूप में कि हमारे यहाँ से जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो युवा हैं, एक सही दिशा पकड़े, ये उस लाइन में मैं उनको जो तैयार कर रहा हूँ, वो बच्चे सही दिशा में काम करें। और एक हमारे परिवार में शादी थी 24 तारीख को शादी थी। तो शादी में हम भी, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो छोटे भाई हैं राजेश यादव, अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी, जिनको प्रदेश के सर्वोच्च अवार्ड यश भारती अवार्ड, मान्यवर कांसी राम अवार्ड मिला हुआ है। वर्तमान की सरकार ने आपको सम्मानित किया है, हर सरकार ने उनको सम्मान दिया है। वो भी शादी में मौजूद थे, आए थे। और हम लोगों की बारात आ रही थी हमारे कंचनपुर गाँव से ये प्रसादपुर तघटा के लिए। रास्ते में हैसर बाज़ार पड़ता है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे की बात है और शाम का टाइम है। तमाम लोग अपना दारू पिए खाए पिए रहते हैं और तमाम कुछ असामाजिक ऐसे तत्व थे जो दूल्हे की गाड़ी को डिस्टर्ब किए और उसका ड्राइवर ने बोला कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, तो उसको लगे गाली देने। फिर दूल्हा भी उससे कुछ बोला होगा, हम लोग उस दौरान वहाँ पे थे नहीं, तो इसमें जो है दूल्हे को मारने को हो गए। फिर दूल्हा को मारने के लिए कुछ लोकल लोग थे जो बीच बचाव किए। बीच बचाव करने के बाद उसके बाद तत्काल हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे, पीछे आए और उसके बाद हम लोग ये जानना चाहे कि आदमी कौन है जो इस प्रकार से कर रहा है। हम लोग सिर्फ जानने के लिए उसको बुलाना चाहे और उसको मैं खुद उसको बुलाया, बुला के मैं पूछना चाहा, तब तक वो मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया, पकड़ लिया। हमारे साथ में जो और भी बाराती लोग थे, उसमें कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, उन लोगों में आपस में हाथापाई मारपीट मतलब हुआ मौके पे। लेकिन उसमें हमारे ड्राइवर को भी चोट आई, हमारे गाड़ी को जो है वहाँ पत्थर से मार करके सब तोड़ फोड़ दिए और वहाँ पे मौके पे बीच बचाव हम लोग किए, जिसमें मैं भी था, मेरे भाई राजेश जी भी थे। अब इसी बीच बचाव की वजह से वहाँ मौके पर हम दोनों लोग थे, जिससे एक यादव नाम ये पोलराइजेशन करके लोगों में गुट बनाया गया। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग कभी ऐसी चीज़ों से दूर रहे कि कभी भी हम लोग ऐसे जात पात इन सब चीज़ों से हम हमेशा दूर रहते हैं और समाज को हमेशा नई दिशा, समाज के बच्चों को दिशा देना चाहते हैं। हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं, किसी भी पार्टी से भी हम लोग कोई संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन लोगों ने इस छोटे से मैटर को इतना हाईलाइट किया, अभी उसमें हमारे ऊपर और मेरे भाई राजेश जी के ऊपर मुकदमा हो गया है। इसमें उन्होंने 323, 504, 506 कायम कराया है। मैं चाहता हूं, मैं ऑलरेडी डीएम साहब के यहाँ मैं आया था, मैंने अपना यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस चीज़ का सही जांच करके जो है हम लोगों को न्याय दिलवाएं। और हमारे तरफ से कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। अगर दो लोगों की मारपीट हो रही है तो जायज़ सी बात है कि दोनों पक्ष को चोट लगेगी। हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो रही है, भाई एक आदमी हो सकता है कि भारी पड़े 2-4 थप्पड़ फालतू मार दे, एक आदमी 2 ही मारेगा, 4 लेकिन वो भी मार रहा है, तो भाई ये कहाँ सी बात आ गई कि भाई मुकदमा एक ही तरफ से हो रहा है। हमें बस हमारा ये है कि भाई हम लोग कौन से ऐसे मतलब कार्य कर रहे हैं कि जिससे जो है समाज को हम गलत दिशा भी नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो एक नाम जो जुड़ा हुआ है वो देश के लिए समर्पित है और देश के लिए कई अवार्ड जीत चुके, तो ऐसे नाम जब मुकदमे में आ रहे थे तो क्या पुलिस कुछ आप लोगों से पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ की, न कोई सूचना दिया, सिर्फ पॉलिटिकल दबाव पे मुकदमा कर दिया, कुछ भी नहीं पूछा। ये बताइए कि राजेश जी हमारे अकेले नहीं हैं, आज उनको पूरा संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। इस वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मेजर ध्यानचंद पथ योजना के अंतर्गत जो रास्ता दिया और उसके गांव के आसपास के जो लाभान्वित हुए, जो रास्ता आज 50 साल से नहीं बन रहा था, आज सरकार ने बनवाया। किसके नाम से? राजेश जी के नाम से, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने पदक लिया है। तो आसपास के लोग उस चीज़ पर गर्व करते हैं और उस इंसान का क्या सम्मान आप कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बस केवल यहाँ नेतागिरी लोगों के अंदर है, जात पात है। ऐसे कैसे समाज को कहाँ लोग ले जाना चाहते हैं? कुछ लोग अगर समाज में अच्छा करना चाहते हैं तो लोग इसी तरह से करेंगे। अगला भी मजबूर होगा कल से, जो तुम्हारे सामने जो कुर्ता पजामा पहन कर खड़ा होकर के तुम्हारी समाज सेवा छोड़ करके नेतागिरी करेगा। क्या करेगा? तुम यही चाहते हो। तो क्या चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं इस पे जो है हमको न्याय मिले और इसमें जो राजेश जी बीच बचाव किए हैं, राजेश जी का बिल्कुल नाम सम्मान निकलना चाहिए और इस पे जांच होनी चाहिए। अगर हमारे पर मुकदमा हुआ तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि वो सब भी मारपीट किए। हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त है, जिसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ।